सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए। JUI के अरकान पार्लियामेंट भी साथ। सहाफ़ी के सवाल पर कहा, बस आप देखते जाएं, कौम के लिए खुशखबरी है। मौलाना फजलुर रहमान खुसूसी कमेटी के इजलास में शिरकत के लिए चले गए। आईनी तरमीम का बिल आज पेश होगा या नहीं। कौमी असम्बली का इजलास ताखीर का शिकार। कई बार वक्त तब्दील होने के बावजूद ताहाल इजलास शुरू न हो सका। अराकीन पार्लियामेंट थक गए। बेशतर अराकीन कौमी असम्बली और सेनेटर्स पार्लियामेंट लॉजिस चले गए। जब इजलास होगा आपको इत्तला दे दी जाएगी। सेनेटर्स को आगाह कर दिया गया। ताखीर की बड़ी वजह मुशावरत है। सब जमातों को ऑन बोर्ड करना है। मुशावरत का मकसद है आईनी तरमीम के हवाले से किसी नतीजे पर पहुंचे। कोशिश है मामले पर पेशरफ्त आज ही हो जाए। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम सेनेट में BNP मेंगल के 2 वोट अहमियत इख्तियार कर गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वोट के लिए अख्तर मेंगल से टेलीफोनिक राब्ता। BNP मेंगल का लापता अफराद की बाजियाबी तक वोट न देने का ऐलान। साबिक चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का भी सरदार अख्तर मेंगल से राब्ता। BNP मेंगल के मुतालबात पर तबादला ख्याल। अख्तर मेंगल ने सेनेट के 2 वोटों के बदले 2000 लापता अफराद की बाजियाबी का मुतालबा कर दिया। सरदार अख्तर मेंगल ने आईनी तरामीम का मुसव्विदा भी मांग लिया। वज़ीर आज़म ने ताउन के लिए राब्ता किया था। वज़ीर आज़म से कहा, एक तरफ ताउन, दूसरी तरफ हमारे सेनेटर्स के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। आईनी तरमीम का ड्राफ्ट अब तक नहीं मिला। जब तक ड्राफ्ट नहीं मिलता तब तक सपोर्ट नहीं कर सकते। लापता अफराद के लवाहिकीन सालों से इंतजार कर रहे हैं। हुकूमत को जल्दी है तो लापता अफराद को छोड़ दें, फिर वोट ले लें। हमें हुकूमत की यकीन दहानियों का अब यकीन नहीं है। आईनी तरमीम हुकूमत की अपनी ज़रूरत है। हमारी ज़रूरत लापता अफराद हैं। सरदार अख्तर मेंगल की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने कल जब राब्ता किया था, जब उन्होंने रिक्वेस्ट की हमसे कि जी आप हमें इसमें सपोर्ट करें, तो मैंने बोला एक तरफ से आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ से हमारे जो सेनेटर्स हैं उन पर दबाव डाल रहे हैं, उनके घरों पर छापे मार रहे हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं। तो दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ना वो पहले मुआहदे पर अपने रुख ठहरते हैं, ना ही वायदों पर ठहरते हैं, और ना ही अब हमें कोई यकीन है उनकी यकीन दहानियों पर। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के अहम निकात सामने आ गए। मुजव्वज़ा आईनी तरामीम में 22 शिक़ें शामिल होंगी। आइन की शिक़ 51, 187, 175, 63, 195 में तरामीम भी शामिल। मुजव्वज़ा तरमीम में बलोचिस्तान असम्बली की नुमाइंदगी में इजाफे की तरमीम भी शामिल। बलोचिस्तान की नशस्तें 65 से बढ़ाकर 81 करने की तजवीज़। मुनहरिफ अरकान असम्बली के हलफ से मुतालिक भी मुजव्वज़ा तरमीम भी शामिल। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्री के लिए 5 सीनियर जजेस का पैनल वज़ीर आज़म को भिजवाने की तजवीज़। वज़ीर आज़म 5 सीनियर जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात कर सकेंगे। पार्लिमानी कमेटी को बाइख्तियार बनाने के लिए जुडिशल कमीशन के साथ इकट्ठा कर दिया जाएगा। पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन के इकट्ठा होने के बाद हाई कोर्ट्स के जजेस में पहले 5 जजेस में से किसी एक को चीफ जस्टिस तैनाती की मंजूरी ली जा सकेगी। आईनी अदालत का क़याम अमल में लाया जाएगा। आईनी अदालत के लिए अलग से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर होगा। आईनी अदालत में कुल 5 जजेस काम करेंगे। हाई कोर्ट जजेस के एक सूबे से दूसरे सूबे में तबादले भी मुसव्विदे का हिस्सा। हुकूमती मुजव्वज़ा आईनी तरामीम के निकात। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। खुर्शीद शाह, नवीद कमर, आसफा भुट्टो और दीगर अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स शरीक। पार्टी क़यादत ने आईनी तरामीम के हवाले से अरकान असम्बली को एतमाद में लिया। चेयरमैन ने अरकान को पार्टी पॉलिसी से मुतालिक हिदायत दी। आज यौम जमहूरियत सबको मुबारक हो। सियासी जमातों के लिए मुश्किल होता है, सब अरकान की हाज़िरी यकीनी बनाई जाए। पार्लिमानी पार्टी के तमाम मेंबरान का मशकूर हूँ। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी चेयरमैन से अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान की मुलाकात। बिलावल भुट्टो को आईनी मुसव्विदे पर ब्रीफिंग। अटॉर्नी जनरल ने मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ बारे भी आगाह किया। मतलूबा अरकान जो है इंशाल्लाह ताला, अगर वो ये कह दें जी कि आज हमें शिकस्त होनी है, तो फिर तो उन्होंने पल्ले कुछ नहीं रहता। जो दुकानदारी जिसने सौदा बेचना होता है वो तो कहता है आखिरी दम तक जी कि मेरा सौदा बेहतरीन है और आज बिकेगा। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। मतलूबा अरकान पूरे हैं। आईनी तरामीम आज ही पेश की जाएंगी।
वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, अगर अपोजिशन ये कह दे कि आज उन्हें शिकस्त होनी है तो फिर उनके पल्ले कुछ नहीं रहता। जिसने दुकान पर सौदा बेचना होता है वो तो कहेगा मेरा सौदा बेहतरीन है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देने की कोई बात नहीं। जो भी जुडिशल रिफॉर्म्स आएंगी वो इज्तमाई नौयत की होंगी, इनफरादी नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। आईनी तरामीम मंजूर कराने का मिशन, स्पीकर चैम्बर में अहम इजलास, हुकूमत और इत्तेहादियों की मुशावरत। इजलास में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, आज़म नज़ीर तारड़, खुर्शीद शाह, नवीद कमर और दीगर अरकान की शिरकत। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की आईनी तरामीम पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की मुलाकात। असम्बली में पेश होने वाले बिल पर बातचीत। नंबर गेम पर मुशावरत। सियासी बहरान को हल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कोशिश है कि वो तरामीम लाएं जिन पर सारी जमातें मुत्तफिक हों। फजलुर रहमान के सामने तमाम मामलात रखे हैं। कानून साजी के लिए PTI भी अपना रवैया तब्दील करे। पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह। फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। मौलाना ने हुकूमत और अपोजिशन के साथ होने वाली मुलाकातों से अरकान पार्लियामेंट को आगाह किया। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने आईनी तरमीम से मुताल्लिक पार्लिमानी पार्टी को ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद कामरान मुर्तज़ा की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद। फजलुर रहमान से मिलने काफ़ी मेहमान आए, क्या कोई वादा किया? सहाफ़ी का सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से सवाल। मेहमानों को एहतराम देना लाजिम है, सबको एहतराम दिया गया। मेहमान बनना और बात है, वोट देना पार्टी पॉलिसी के मुताबिक है। हम किसी से इत्तेहाद की तरफ नहीं बढ़ रहे, हुकूमत से इत्तेहाद कर रहे हैं, ना PTI से। अपोजिशन में थे और हैं, हमारी अपनी पॉलिसियां हैं। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का जवाब। आपने अदलिया के हवाले से जो बिल्स जमा कराए थे, क्या वो आईनी तरमीम में शामिल कर लिए गए? सहाफ़ी का नूर आलम से सवाल। मुझे तो कुछ मालूम नहीं, आईनी तरमीम में क्या शामिल है। मैं आम कारकुन हूँ, आईनी तरमीम का बड़ों को पता होगा। नूर आलम खान का जवाब। खुर्शीद शाह की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी का इजलास। हमें आईनी तरामीम से मुतालिक मुसविदा नहीं दिखाया गया। इस कमेटी में अब बैठने का कोई जवाब नहीं। PTI अरकान उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर और साहबजादा हामिद रजा इजलास छोड़कर चले गए। क्या आपको लगता है हुकूमत गैर संजीदा है? सहाफ़ी का सवाल। इस कमेटी के पास कोई इख्तियार नहीं। कमेटी को कुछ दिखाया गया, न कुछ डिस्कस हो रहा है। किसी आईनी तरमीम का हिस्सा नहीं बनेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब का जवाब।